हेलो बच्चों। क्वेश्चन में आपको ये बताया जा रहा है कि साइन थीटा प्लस रूट थ्री कॉस थीटा इक्वल्स टू एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। थीटा का रेंज दे रखा है, एक्स बिलोंग्स टू रियल दे रखा है, होल्स फॉर कौन से ऑप्शन है आपको जज करना है। तो पहले तो हम अपने दिमाग में जितना भी चीज़ है उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। कुछ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम लग रहा है क्योंकि दोनों साइड में दो अलग अलग फंक्शंस दे रखा है ना, और जब भी इस तरीके की चीज़ देगा तो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम ही पूछेगा। अदरवाइज दो वेरिएबल एक ही इक्वेशन में थोड़ी ना इंक्लूड करता। क्लियर। सो पहले इसका रेंज निकालो। इसका रेंज क्या होगा, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ले करके प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक। समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा -2 से 2 हो जाएगा इस एल एच एस का रेंज। अभी आर एच एस अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो ये कहीं ना कहीं x-3 होल स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, और बाहर है आपका -2। अभी ये क्वांटिटी जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो माइनस लगने के बाद ये पूरा पूरा लेस देन इक्वल्स टू -2 हो जाएगा। ठीक है, ये लेस देन इक्वल्स टू -2 और ये वैल्यू एल एच एस जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 दिख रहा है। ठीक है, तो अगर इसको होल्ड करना है, अगर इसको ट्रू होना है, मैंने बोला ना बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम एक्सट्रीम वैल्यू दिख रहा है ना आपको, तो अगर इस इक्वालिटी को होल्ड करना है, होल्ड्स फॉर पूछा है ना, तो इक्वालिटी को अगर होल्ड करना है तो एल एच एस जो है उसको भी किसके इक्वल होना पड़ेगा, -2, और आर एच एस जो है उसको भी किसके इक्वल होना पड़ेगा, -2 के इक्वल। तो आर एच एस -2 के इक्वल तो तभी हो पाएगा जब एक्स का वैल्यू 3 होगा। ठीक है, और एल एच एस -2 कब होता है देख लेते हैं। चलो 2 से डिवाइड मारो इसको, तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस पाई बाई हाफ हुआ ना, तो कॉस पाई बाई 6, तो दिस विल बी साइन थीटा प्लस पाई बाई 6 एंड दिस इज -1। क्लियर। सो साइन थीटा कॉस पाई बाई 6 है प्लस कॉस थीटा साइन पाई बाई 6 है ना, तो साइन ऑफ थीटा प्लस पाई बाई 6, और इधर ये आ जाएगा आपका साइन 3 पाई बाई 2। सो क्लियरली दिख रहा है कि थीटा प्लस पाई बाई 6 जो होगा वो एन पाई प्लस -1 टू द पावर एन इंटू अल्फ़ा है। अभी अगर मैं एन का वैल्यू ज़ीरो डाल देता हूँ, सो थीटा प्लस पाई बाई 6 हो जाएगा 3 पाई बाई 2। सो थीटा हो जाएगा 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6, सो ये आ जाएगा 9 - 1 8 पाई बाई 6, दैट इज़ 4 पाई बाई 3। ठीक है, 4 पाई बाई 3 एक आंसर जो बिल्कुल 0 से 4 पाई के बीच में आ रहा है। अभी मैं नेगेटिव में जा नहीं रहा हूँ क्योंकि नेगेटिव में जाऊँगा तो अननेसेसरी नेगेटिव में आंसर आएगा। बाकी थीटा तो 0 से बड़ा होना चाहिए, तो नेगेटिव से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो एन का वैल्यू 1 डालते हैं अगला। सो थीटा प्लस पाई बाई 6 हो जाएगा पाई -3 पाई बाई 2। पाई -3 पाई बाई 2 हो जाएगा -पाई बाई 2। सो डेफिनेटली यहाँ से मेरे को जो लग रहा है वो थीटा का वैल्यू नेगेटिव ही आने वाला है। ठीक है, तो इससे कोई खास फ़ायदा होगा नहीं। तो एन का वैल्यू अपन 2 डालते हैं। ठीक है, एन का वैल्यू अगर 2 डालते हैं, सो थीटा कितना आ जाएगा, 2 पाई प्लस 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6। क्लियर। सो ये आ जाएगा 6, सो 12 पाई प्लस 9 पाई माइनस पाई। ठीक है, सो 20 पाई बाई 6, तो यहाँ से आ जाएगा 10 पाई बाई 3। तो 10 पाई बाई 3 मतलब 3 पॉइंट समथिंग कुछ पाई होगा, है कि नहीं। और उसके बाद अगर मैं डायरेक्टली एन का वैल्यू 3 डालूँ तो आ जाएगा थीटा प्लस पाई बाई 6 विल बी 3 पाई माइनस 3 पाई बाई 2। सो ये आ जाएगा 3 पाई बाई 2 ही आ जाएगा। सो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6, तो ये तो वो पुराना वाला आंसर ही आएगा। क्लियर है क्या? सो फिर चेक करना पड़ेगा यार, लेंदी प्रॉब्लम हो गया। इनका वैल्यू 4 डालो, 4 अगर डालोगे तो ये हो जाएगा 4 पाई प्लस 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6। तो मेरे को लग रहा है ये कहीं ना कहीं 4 पाई को एक्सीड कर जाएगा। तो 4 ऑनवर्ड्स और कुछ नहीं आ सकता है इवन के लिए, बट ऑड के लिए आ सकता है क्योंकि ऑड के लिए माइनस में आएगा ना बीच में। तो ऑड के लिए चेक कर लेता हूँ, चलो एक और। 5 पाई माइनस 3 पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 6, सो दिस विल बी 10 माइनस 7 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6। सो यहाँ से आ जाएगा 20 पाई बाई 6। ठीक है ना, दैट इज़ 10 पाई बाई 3। अगेन वही आ रहा है जो हम निकाल चुके हैं। सो मेरे ख्याल से आपका दो ही ऑप्शन दिखेगा इन द इंटरवल 0 से 4 पाई, एक 10 पाई बाई 3 और एक 4 पाई बाई 3 मेरे ख्याल से। ठीक है, सो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो 9 वैल्यूज़ ऑफ थीटा एंड एक्स, ये तो हो नहीं सकता है।
वन वैल्यू ऑफ एक्स, एग्जैक्टली एक्स इक्वल्स टू 3 से भी वन वैल्यू ऑफ एक्स ही आ रहा है, एंड टू वैल्यूज ऑफ थीटा, एग्जैक्टली बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। थीटा का दो ही वैल्यू दिख रहा है, 4 पाई बाई 3 और 10 पाई बाई 3, क्लियर। सी ऑप्शन में टू वैल्यूज ऑफ एक्स, ये तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। डी ऑप्शन बोल रहा है टू पेयर्स ऑफ वैल्यूज, ऑब्वियसली अगर एक्स का एक वैल्यू और थीटा का दो वैल्यू है तो दो ही पेयर होगा, एक हो जाएगा 3, 4 पाई बाई 3 और दूसरा हो जाएगा 3, 10 पाई बाई 3, क्लियर। सो डी विल बी अगेन another correct option, so your correct answer will be B and D. सो अगेन जो की कंसेप्ट है वो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम ही है ना। एंड देन जनरल सॉल्यूशन जैसे एनालाइज करते हैं, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का कंसेप्ट पता होना चाहिए, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल्स टू सी को कैसे सॉल्व करते हैं वो आना चाहिए, एंड देन जनरल सॉल्यूशन को एनालाइज कैसे करते हैं, इनका वैल्यूज पुट करके, है ना, वो पता होना चाहिए, क्लियर। सो ओवरऑल एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम है, ठीक ठाक प्रॉब्लम। सो की कंसेप्ट को भी अब समझ में आया, पूरा प्रॉब्लम भी समझे, सो उम्मीद करूँगा पूरा प्रॉब्लम आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। थैंक यू।